है केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक पूरी शाखा है, ठीक है, एक ब्रांच है विद्युत रसायन, ठीक है ना। तो विद्युत रसायन रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत तथा रासायनिक घटनाओं के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो जिसमें क्या करा जाता है, जो केमिकल्स के द्वारा जो विद्युत बनाए, मतलब विद्युत रसायन है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी जो बनाई जाती है उसका जितना भी अध्ययन है ना इलेक्ट्रिसिटी का, वो सब इसी शाखा में किया जाता है। और इसका चैप्टर है विद्युत रसायन। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर धात्विक चालक क्या होते हैं। धात्विक चालक जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन नहीं होते धात्विक चालक कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे धात्विक चालक जिनके अंदर मान लो हमने कोई इलेक्ट्रिसिटी डाली है ना, तो उसमें क्या होगा, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, है ना। उसमें केवल और केवल उसमें विद्युत धारा बहेगी, मतलब कोई रासायनिक परिघटना नहीं होगी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे आपस में, केमिकल रिएक्शन नहीं होती। जैसे कि कौन कौन से, आयरन हो गया, है ना, कोबाल्ट हो गया, है ना, जैसे आर्गन हो गया, ये एजी सिल्वर हो गया, ये सब जो है वो टूटते नहीं है ना, तो उसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होते। तो धात्विक चालक जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन नहीं होते धात्विक चालक कहलाते हैं। दूसरा, विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। देखो, विद्युत अपघट्य वे पदार्थ जो विलयन व गलित अवस्था में आयन देते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इसमें धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो जो पदार्थ टूट जाते हैं, जो पदार्थ रासायनिक परिवर्तन मतलब रासायनिक परिवर्तन कर देते हैं, है ना, जो गलित अवस्था में क्या आयनीकृत हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य बोलते हैं वह पदार्थ, है ना। जैसे कि अभी हम देखेंगे सोडियम, क्लोरीन, है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। तो वे पदार्थ जो विलयन व गलित अवस्था में आयन देते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इसमें धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन होते हैं। विद्युत अपघट्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल होते हैं, एक दुर्बल होते हैं। तो प्रबल कौन से होते हैं, दुर्बल कौन से होते हैं, हम यहाँ टेबल में देखते हैं। प्रबल, इनका जलीय विलयन में आयनन पूर्ण रूप से हो जाता है। तो हम जब विलयन में इन्हें डालते हैं जलीय विलयन में, तो इनका आयनीकृत हो जाता है, ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जैसे NaCl वगैरह। अभी हम उदाहरण भी देखेंगे। दुर्बल विद्युत अपघट्य वो होते हैं जो जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं, मतलब कि होते तो है लेकिन कम होते हैं, इसलिए दुर्बल है। अब दूसरा, इनकी विद्युत चालकता अधिक होती है। तो ये विद्युत चालक जो होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाह होता है वो अधिक होता है चालकता इनकी, और इनके विद्युत चालकता का मान कम होता है। और एग्जाम्पल है इसका प्रबल का NaCl, KCl, H2O, ये सब भी हो सकता है। और यहाँ पर जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है वो है CH3COH और NH4OH। तो ये उदाहरण है हमारे दुर्बल विद्युत अपघट्य के। अब ऑक्सीकरण क्या होता है। देखो, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का त्यागना की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहता है। और ये भी याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तो भी ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का त्यागना और हाइड्रोजन का त्यागना और धन विद्युतीय तत्व का त्यागना क्या होता है, ऑक्सीकरण। और ऋण विद्युतीय तत्व को लेना, है ना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, और क्या हो सकता है, हाँ, इन दोनों को क्या करना, ग्रहण करने से हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो क्या होता है भाई, जैसे कि मान लो एग्जांपल में हमने कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ी, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, CO2 बन गया। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, 2Ka लिया और Cl2 लिया, यहाँ पर क्या होगा, जो K है वो अलग हो जाएगा और Cl से जुड़ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा K है वो प्लस है ना। तो यहाँ पर धन विद्युतीय तत्व क्या हो गया, निकल गया है ना। तो हमारा धन विद्युतीय तत्व का निकलना, है ना, क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। तो वो I2 बचा है, मतलब जो कि क्या है, एक ऋण विद्युतीय तत्व है। अब अपचयन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व जुड़ते हैं या ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व को त्यागने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। मतलब कि हाइड्रोजन जुड़ना या कोई धन विद्युतीय तत्व जुड़ना, है ना, तो उससे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। और या किसी ऑक्सीजन का निकलना या ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना। और एक और याद रखना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना भी अपचयन होता है। जैसे एग्जांपल है CuO और H2 को जब जोड़ा तो क्या होगा, ऑक्सीजन निकल जाएगी और हाइड्रोजन के साथ जोड़ H2O बना देगी। तो ऑक्सीजन का त्यागना क्या हुआ, यहाँ पर अपचयन हुआ। अब यहाँ पर Cl2 और H2O जब ये दोनों आपस में मिले तो हाइड्रोजन जुड़ी ना यहाँ पर, तो HCl बनाया, तो इसे हम क्या बोला, हाइड्रोजन जुड़ का
अपचयन रिडक्शन, ठीक है ना। अब देखो भाई अपचयन और जो हमारा उपचयन जिसे हम ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण बोलते हैं, ये दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है किसी रिएक्शन में तो उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं दोनों साथ होती हैं, साथ साथ होती है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जिस तरह यहाँ पर FeCl3 और SnCl2 में जैसे कि FeCl3 जब SnCl2 के साथ रिएक्ट करती है तो यहाँ पर क्या हुआ, Cl3 जो 3 है मतलब इसका क्लोरीन जो है हमारे Sn के साथ जुड़कर Cl4 दो क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाते हैं और इसका जब हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो इस तरह से 2FeCl3 और 2FeCl2 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो दो जो क्लोरीन है वो इधर आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब क्लोरीन निकला मतलब ऋण विद्युतीय तत्व का त्यागना क्या कहलाता है, हमारा ऋण विद्युतीय तत्व का त्यागना होता है अपचयन। तो यहाँ पर ऋण विद्युतीय तत्व निकला तो ये अपचयन हो गया। और ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना है ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो गया। एक नोट याद रखना जो मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण व ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना ऑक्सीकरण, ग्रहण करना अपचयन। ऑक्सीडेशन जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जांपल मैंने दिया है, जैसे कि Na है उसने क्या करा इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो क्या हुआ, यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ। Zn है उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन है उसने यहाँ पर सोडियम था इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो यह क्या हो गया, अपचयन हो गया। Zn है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। अब अपचायक और ऑक्सीकारक क्या होता है, देखो अपचायक क्या होता है, वह अभिकारक जो दूसरे को अपचयित कर दे और किंतु स्वयं ऑक्सीकृत हो जाए। मतलब कि ऐसा अपचायक जो क्या कर दे दूसरे को तो अपचयित कर दे और खुद ऑक्सीकृत हो जाए तो इससे हम क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। और ऑक्सीकारक वो होता है वह अभिकारक जो दूसरे को ऑक्सीकृत करते और खुद अपचयित हो जाए। तो अपने नाम से उल्टे अपचायक क्या होगा, खुद ऑक्सीकृत होकर दूसरे को क्या खुद ऑक्सीकृत होगा और दूसरे को अपचयित कर देगा। और ऑक्सीकारक वो होगा जो खुद जो खुद अपचयित होगा है ना और दूसरे को ऑक्सीकृत कर देगा। तो इस तरह से देखो यहाँ पर एग्जांपल जैसे 2Na को Cl2 से मिलाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर Na जो होगा वो Cl से क्या करवाएगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा ना, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है ना। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो गया पर ये क्या होगा, अपचयित होगा है ना, अपचायक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या करवा रहा है, दूसरे को अपचयन कर रहा है ना और खुद ऑक्सीकृत हो रहा है। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, अपचायक। तो ये अपचायक हो गया। अब Cl2 है ये क्या करेगा, Cl2 अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन। तो यहाँ पर अपचयन होगा पर ये दूसरे को क्या करवा रहा है भाई, दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, मतलब दूसरे को ऑक्सीकारक करवा रहा है। तो इस वजह से हम यहाँ पर इसका नाम ऑक्सीकारक बोलेंगे है ना। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है इसका और ये एक रीजेंट है, अभिकारक है जो कि दूसरे को ऑक्सीकारक करवा रहा है। तो इस तरह से हमने ये चीज़ें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में विद्युत रसायन में देखी।